हर महादेव जी, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपके पार्टनर अपने इमोशंस को ऑफ लेट कुछ समय से होल्ड बैक कर रहे हैं, जैसा आपसे पहले बात करते थे ऐसे बात आपसे नहीं कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कंजूसी कर रहे हैं एंड ब्लॉक कर रहे हैं अपनी और आपके कन्वर्सेशन को, और ऑलराइट, और इनको कहीं ना ऐसा लग रहा है आपको इनके साथ रिलेशनशिप में आपको डर लग रहा है अब कि ना कहीं पर्सन पीछे जा रहे हैं रिलेशनशिप में, विड्रॉ कर रहे हैं रिलेशनशिप में। ओके, और होल्ड कर रहे हैं फीलिंग्स को रादर देन उसको एक्सप्रेस करने से। मतलब जैसा पर्सन पहले था वैसा अब नहीं है। बहुत ड्रास्टिक चेंज अगर आपको अपने पार्टनर में ऑफ लेट फील हो रहा है ना, तो ये रीडिंग आपके लिए है, जरूर देख लेना। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम करना बिल्कुल आपने भूलना नहीं है, और अगर मुझे अभी तक सब्सक्राइब या फॉलो बैक नहीं करते हैं तो जरूर कीजिएगा। ये आपके पार्टनर की और आपके बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी है, इसके बेसिस पे आज रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। ओके, शांत हो जाइए, काम हो जाइए, ध्यान से रीडिंग को सुनिए। ओके, बिना ग्रज के, बिना बहुत ज्यादा इमोशनल हुए रीडिंग को सुनिएगा। कोशिश कीजिएगा, ऑल्दो आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, इन केस बहुत इमोशनल कार्ड आता है या आपसे बहुत ज्यादा रेजोनेट करता है, बट कोशिश कीजिएगा कि बैलेंस एनर्जीज में रीडिंग को सुने, ताकि प्रॉपरली सुन पाए, इंसाइटफुल आपके लिए रीडिंग रहे और आप मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इस रीडिंग से अपने लिए निकाल पाए। ओके, चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या आ रहा है। पहला कार्ड आ रहा है यहाँ पे द 6 ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टेस। ओके, द 2 ऑफ wands, द 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस भी आ रहा है यहाँ पे। देखो, टेम्परेंस भी आ रहा है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है, द वर्ल्ड। ओके, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे द 10 ऑफ पेंटिकल्स, द 7 ऑफ कप्स, ओके, द 6 ऑफ wands, द क्वीन ऑफ swords, द स्टार, द एस ऑफ कप्स। फाइनल 2 कार्ड निकालने वाली हूँ। ओके, द पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड द बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक है द 4 ऑफ कप्स। ओके, चलो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए। ओके, पहली बात तो ये है कि जो आपके पार्टनर है ना कहीं आपकी पुरानी मेमोरीज को उन्होंने रिविजिट किया है। ओके, ये सेपरेशन नो कांटेक्ट किसी भी सिचुएशन के लोग देख सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ना उनके पार्टनर की लाइफ में ना कोई पास्ट से आ गया, यानी कि कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर की लाइफ में पहले थी और वो वापस से आ गई है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई उनकी एक्स या उनका एक्स लौट के आया है, ये सिचुएशन आप में से कई लोगों के लिए हो सकती है। कुछ लोगों के लिए पार्टनर पुरानी एनर्जीज में है, बहुत ज्यादा पुराना समय याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ बहुत मिस कर रहे हैं उस समय को। ओके, आपका पार्टनर मिस्टीरियस बिहेव कर रहा है, आपका पार्टनर बहुत अजीब बिहेव कर रहा है पिछले कुछ समय से, बहुत अजीब लग रहा है आपको। इतने सालों से जानते हुए किसी इंसान को अचानक लग रहा है कि मैं तो उसको जानता ही नहीं हूं या जानती ही नहीं हूं, कि ये मुझसे चाहता क्या है, इस तरह का क्वेश्चन मार्क भी आपके दिमाग में आया हो सकता है। भाई ये चाहता क्या है या ये चाहती क्या है। ओके, बहुत ज्यादा हिडन फीलिंग्स हैं, बहुत ज्यादा सीक्रेट्स उन्होंने हाइड कर रखे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, एंड आप अभी कंफ्यूज हो गए हो अपने पार्टनर के इस बिहेवियर से, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा पार्टनर क्यों कर रहे हो सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने किसी काम में, अपने फाइनेंसेस में, या फिर अपने करियर में, या फिर अपनी किसी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास आपके लिए समय ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोगों के पार्टनर काम का बहाना, बहुत ज्यादा बिजी हो जाने का बहाना, मुझे टाइम नहीं मिला इसका बहाना मार रहे हो सकता है, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पैसा 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 पैसा, करियर करियर करियर, जॉब जॉब जॉब, इस तरह की एनर्जी में फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये आपके लिए कैसे अफेक्ट कर रही हैं एनर्जीज? आपको ये ऐसे अफेक्ट कर रही हैं कि पार्टनर आपका फोन बहुत कम उठा रहे हैं, और अगर उठा रहे हैं जिनके पार्टनर फोन, उनकी बातें बड़े कम समय के लिए हो रही हैं। अगर 4 घंटे की बात होती थी तो इतना फर्क आ गया है दिन में कि मतलब 4 मिनट निकालने बांटने के लिए मुश्किल हो रहा है। कहीं की तो आपके घंटों बात हुआ करती थी, अभी वही चीज लिमिट होके ना बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। ओके, आप मैसेज करते हो, डिलीवर होता है, पर्सन रीड नहीं करता, ऐसा लग रहा है यहाँ पे मुझे।
ठीक है। अच्छा, और एनर्जीज क्या दिखाई दे रही हैं, कब फीलिंग्स क्या दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर की? आपके पार्टनर ना आपसे हमेशा लड़ने की एनर्जी में रहता है, ऐसा लग रहा है। जैसे कि जब भी उनसे बात करते हो ना, तो बहुत जल्दी पेशेंस खो रहे हैं आपके पार्टनर, और इन टर्न आप फिर पेशेंस खो रहे हो। पार्टनर वियर्ड बिहेव कर रहा है, पेशेंस खो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ट्रिप कर रहा है, फिर आप पेशेंस खो रहे हो। अब ये पार्टनर तो आपसे लड़के, पेशेंस खो के, लड़ झगड़ के बैठ जाता है कोने में जाके, लेकिन आपका एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ा के चला जाता है। आप उस चीज के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हो, और आपको ना कहीं पर्सन दूर जा रहा है, मेरा रिश्ता खत्म हो रहा है, पार्टनर को मेरे बिना रहने की आदत पड़ रही है, इस तरह की फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रही हैं। आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो व्यूअर, इतनी जरूरत भी नहीं है जितनी आप ले रहे हो, बट ले रहे हो। ओके, आप जहां पार्टनर पे केवल और केवल अपने पार्टनर पे फोकस कर रहे हो, मतलब आप लोग इस तरह की एनर्जीज में हो कि अपना काम धंधा, अपना सब कुछ जो रूटीन छोड़ के आप केवल इस पार्टनर की एनर्जीज में खोए रहते हो कि मेरा रिश्ता कब ठीक होगा, पार्टनर मुझसे ठीक से बात कब करेगा। जहां आप केवल एक ही एनर्जी पे फोकस हो पूरी तरीके से, यानी कि अपने पार्टनर पे, वहां आपका पार्टनर बहुत डिस्ट्रैक्टेड दिखाई दे रहा है। उनका ध्यान मल्टीपल चीजों पे है, पैसे पे भी है, करियर पे भी है, किसी किसी का तो थर्ड पार्टी पे भी है। ओके, एंड मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस, एंडलेस चॉइसेस दिखाई दे रही है उनको भी। ओके, और डे ड्रीमिंग टाइप की एनर्जीज में आपके पार्टनर, बहुत सारी एनर्जीज दिख रही हैं, बड़े सारे डिस्ट्रैक्शंस दिख रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आप बेचारे, आपके पास केवल एक ही काम है, और अगर कुछ और काम है भी ना, तो उसमें आपका मन नहीं लग रहा है। आप हर काम छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन की एनर्जीज पे ही फोकस कर रहे हो, बस एक ही है, उसी के बारे में सारा दिन सोचते रहते हो। ओके, वो पर्सन भाव नहीं दे रहा है, फिर भी 24 घंटा आपके दिमाग में यही चल रहा है। ओके, और क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने ईश्वर से विश मांगी है हाल फिलहाल में कि आपकी जल्दी जल्दी इनके साथ रियूनियन हो जाए, ऐसी आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। क्या पार्टनर कभी इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे, इन एनर्जीज को? आपकी तरफ झुकाव आएगा? क्या कभी सोचेंगे आपको लेके? देखो, इस बात का जवाब हाँ इसलिए है क्योंकि मेरे पास दो ऐसे कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं कि पार्टनर बैलेंस बनाने की एनर्जी में आ सकते हैं बहुत जल्दी। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे टेम्परेंस भी मिल रहा है, और मुझे यहाँ पे मिल रहा है साथ ही साथ द टू ऑफ पेंटिकल्स। कब तक हो सकता है? देखो, ज्यादातर लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए जो दिसंबर 22 तक का समय है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है रियूनियन के लिए। इसके अंदर ही अंदर आपका रियूनियन हो जाना चाहिए, यानी कि दिसंबर 22 से लेके 30 दिसंबर तक, मतलब ये जो साल के कुछ महीने बचे हैं ना, अ कपल ऑफ देम, इन्हीं में रियूनियन हो जाना चाहिए। ओके, थोड़ा समय लग सकता है, डिले दिख रहा है, लेकिन रियूनियन पक्का दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि पार्टनर कहीं ना कहीं आप पे भी एनर्जी लेके आएंगे। ओके, कहीं ना कहीं वो एनर्जी वापस आएंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे तो वर्ल्ड का कार्ड मिल रहा है, उसके लिए मुझे ये कार्ड मिल रहा है कि पार्टनर अभी भी आपको मिस करते हैं, आपकी यादों के बारे में सोचते रहते हैं, आपकी मेमोरीज हैं, आपके मैसेजेस पढ़ते रहते हैं, इस तरह की एनर्जीज अभी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, आपके पार्टनर ने ना आपको स्टॉक करना छोड़ा नहीं है, आप पे ध्यान रहता है आपके पार्टनर का। जिन लोगों की कम्युनिकेशन चल रही है वो लोग तो हालचाल पूछे रहो, चाहे थोड़ा ही पूछो, पर पता चल रहा है। लेकिन जो नो कांटेक्ट में भी है ना, उनके पार्टनर भी ना कहीं आपका हालचाल जान रहे हैं किसी के थ्रू, या आप पे नजर रखे हुए हैं, या कोई ना कोई तरीका है उनके पास, क्योंकि वो आपको दूर से ही स्टॉक कर रहे हैं, दूर से ही आपको देख रहे हैं। अगर बंदा आप इंटरेस्टेड नहीं है, बंदी आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो इतनी मेहनत तो वो करेंगे नहीं, पर वो उतनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, प्रोग्रेस दिख रही है, आने वाले समय में प्रोग्रेस होगी, धीरे धीरे प्रोग्रेस है, देखो भूलो नहीं व्यूअर, प्रोग्रेस धीरे धीरे है। ओके, वो कछुए वाली प्रोग्रेस है आपकी, रैबिट वाली प्रोग्रेस नहीं है, धीरे 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 धीरे। पार्टनर की एनर्जी इतनी स्लो है, और इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि आप तक वापस उनकी जो सुई है वो आने में, कांटा घूमने में, पूरा का पूरा चक्कर कवर करके, जर्नी कवर करके आप तक पहुंचने में आपके सोलमेट को समय लगेगा, दिसंबर एंड तक का समय लग सकता है। एंड जो पार्टनर की एनर्जीज आप तक आएंगी, पार्टनर की तरफ से कॉल आएगा आपको, उनकी तरफ से मैसेज आएगा आपको। ओके, उसको आर्ग्यूमेंट में मत गवा देना। ओके, अभी तक ये हो रहा है कि आर्ग्यूमेंट में कहीं ना कहीं सारी की सारी जो समय है, एनर्जीज है, सब जाया जा रही है। आर्ग्यूमेंट कम करो, सॉल्व करने की कोशिश ज्यादा करो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करके भी ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ बहुत बड़ा फायदा हो गया है, आप दोनों को ही नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इस चीज को आप थोड़ा सा कंट्रोल करना। ओके, आर्ग्यूमेंट की एनर्जीज को।
ओके आपके पार्टनर इस वक्त बहुत एम्बिशियस गोल ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं, बहुत कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं लाइफ में। कुछ के पार्टनर तो सर्टिफिकेट करते हुए, अपस्किल करते हुए, कुछ ना कुछ हायर स्टडीज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि उसकी प्लानिंग वो कर रहे हैं। उन्होंने आपको ये चीज या तो बता दी है या फिर वो बहुत जल्दी बताने वाले हैं। आपके पार्टनर की इतनी सारी डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज में को इकट्ठा करके आपकी तरफ वापस लाने में व्यूअर टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए जो होपफुल कार्ड्स है रीयूनियन की, आप अपनी एनर्जीज उन पे रखो और अपने पार्टनर के लिए जरूर मैनिफेस्टेशंस को चालू रखो जो आप अभी तक कर रहे हो। विजुअल मैनिफेस्टेशंस हुआ आप लोगों के लिए, ओके, वो आपको जरूर कंटिन्यू रखनी चाहिए। ठीक है, अब मिलने वाली हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ये थी आज की रीडिंग, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।